शोएब, आज आप ये बताएं कि हम अपनी कुव्वत मुदाफ़त यानी कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि आपको कुव्वत मुदाफत को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। देखें, लेकिन वाई? एक बहुत सिंपल सी मैं मिसाल देता हूं आपको। मान लो आप किसी इलाके के हुक्मरान हो और आपके उस इलाके को प्रोटेक्शन के लिए आपने आर्मी रखी हुई है जो इनफ है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब बाहर से लोग हमला करते हैं, मतलब जरासीम वो लोग हैं वो हमला करते हैं और ठीक है। आपकी आर्मी ठीक तरह से उनका मुकाबला करती है। सही है। लेकिन अगर आपकी आर्मी को मसला होगा, आपकी आर्मी को खाना ठीक नहीं मिल रहा या वो सोए रहते हैं, तो फिर बाहर से हमला करने वाले जो दुश्मन हैं, जो जरासीम होंगे, वो कामयाब हो जाएंगे और आपका जिस्म बार बार इन्फेक्शन का शिकार होता रहेगा। तो अब आपने क्या करना है? आपने फौजियों की तादाद नहीं बढ़ानी, आपने अपने कुव्वत मुदाफत को ठीक करने के लिए उसको बैलेंस में लेकर आना है। अब वो बैलेंस में कैसे आएगा, उसके लिए आपको हम टिप्स देते हैं कि आप अपने कुव्वत मुदाफत को अप टू डेट कैसे रखेंगे। नंबर 1, फाइबर। फाइबर ऐसी चीजें होती हैं जो हजम तो नहीं होती, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रोबायोटा जो जरासीम होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। बेसिकली उनको परवान चढ़ाती हैं, उनको बढ़ा देती हैं। बिल्कुल, फाइबर हाँ। आपकी गट गट में जो मौजूद, इंटेस्टाइन में, आंतों में मौजूद जरासीम जो आपके लिए फायदेमंद हैं, उनको ज्यादा करती हैं। जितने ज्यादा फाइबर आप खाएंगे वो जरासीम उतने ही बेहतर होंगे और वो जरासीम आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं। फाइबर अब किन चीजों में होता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इन सब में फाइबर अच्छी खासी मिकदार में होता है। खुराक में अब फास्ट फूड क्योंकि ज्यादा आ रही है, प्रोसेस्ड फूड, जो जितनी ज्यादा प्रोसेस्ड होती है उसमें फाइबर उतने ही कम होते जाते हैं। इसलिए हमें सब्जियों की तरफ और फ्रूट्स की तरफ लौट कर जाना है, वो चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी है। आई एम नॉट फ्रूट, आई एम नॉट सब्जी। राइट, सॉरी। नंबर 2 पे विटामिन डी। विटामिन डी इसके बेशुमार फायदे हैं, लेकिन इसमें एक फायदा ये भी है कि आपके ये कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है, इसको मेंटेन करके रखता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप में विटामिन डी की कमी होगी, सिर्फ उसी सूरत में आपको विटामिन डी फायदा पहुंचाएगा। चाहे वो बाकी अलामात हैं, जिस्म का दर्द करना, इवन डिप्रेशन और परेशानी का सामना करना, ये सारी चीजें सिर्फ उसी वक्त ठीक हो सकती हैं जब आपको वाकई में विटामिन डी की कमी है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी ही नहीं है तो फिर आप अगर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते रहोगे, उनका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ये जितनी भी सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। और बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि इन मल्टी विटामिन्स का, सप्लीमेंट्स का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा इनका नुकसान भी हो सकता है। नंबर 3, एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया, ये आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो आपके जिस्म में पैदा होने वाले नुकसानदेह केमिकल्स, जिनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उनको खत्म करते हैं। जितने कम फ्री रेडिकल्स आपके जिस्म में होंगे, आपका इम्यून सिस्टम उतना बेहतर तरीके से काम करेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल भी आपके लिए जरूरी होता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स कहां से हासिल होंगे? फ्रूट्स से, वेजिटेबल से, उन्हीं चीजों से हासिल होंगे जहां से आपको फाइबर्स मिलते हैं। नंबर 4 पे है स्लीप। अगर आप अपनी नींद पूरी करते हैं तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। नींद बिल्कुल बहुत जरूरी है आपके लिए। नींद सिर्फ कुव्वत मुदाफत को बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे जिस्म के लिए बहुत जरूरी होती है। आपके दिमाग में जितनी भी चीजें आप पूरे दिन में स्टोर करते हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सिर्फ उसी सूरत में कन्वर्ट होंगी जब आप अपनी नींद पूरी करेंगे। अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं है या सो ही नहीं रहे आप, तो आपको जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या वैसे ही आपने चीजें याद रखनी है, वो आपको याद भी नहीं रहेंगी। इसलिए नींद बहुत जरूरी है। नींद आपको रीबूट करती है, आपके खुलियों को एक नई जिंदगी समझे देती है कि वो दोबारा से अपना काम शुरू करें। नंबर 5 पे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। अब ये कैसे करती है, शोएब बताएंगे आपको। एक्सरसाइज से वही चीजें सारी जो हमने मेंशन की, स्ट्रेस आपकी कम होगी, एंजाइटी कम होगी, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से काम करेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगी, तो उससे आपकी इम्यूनिटी भी मेंटेन रहेगी। नंबर 7 पे है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैक्सीन होती क्या है? देखें, वैक्सीन में आपने करना ये होता है, जो भी जरासीम जो खतरनाक हैं, आपको पता है कि ये नुकसान पहुंचाएंगे, उन जरासीम को मारना है या फिर ऐसा उनका एक सैंपल तैयार करना है
जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और उसको आपने अपने जिस्म के अंदर इंजेक्शन की फॉर्म में या ड्रॉप्स की फॉर्म में किसी भी तरह से अपने खून के अंदर पहुंचाना है। और फिर क्या होगा, उसको हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा कुव्वत मुदाफत उसको पहचानेगा और उसके खिलाफ केमिकल्स बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडीज जिनको कहते हैं। और फिर जब वो असल में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जरासीम हमारे जिस्म में आएंगे तो हमारा जिस्म पहले से ही तैयार होगा और फौरी तौर पे उसको खत्म कर देगा। इसी को वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन वो वाहिद तरीका है जिससे आप अपनी फौज को पूरे तरीके से तैयार कर सकते हैं ताकि कोई भी दुश्मन आए उसको फौरन से सर्वनाश कर दिया जाए। क्या आपको पता है कि जो स्मोकिंग है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, इससे उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। यही वजह है कि उन लोगों में बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। सिगरेट स्मोक के अंदर बेशुमार केमिकल्स होते हैं। एक सिगरेट के अंदर जब उसको जलाते हैं तो 7,000 मुख्तलिफ केमिकल्स पैदा होते हैं और उनमें से सैकड़ों ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, और फिर 70 या उससे ज्यादा ऐसे केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, मतलब वो कैंसर काज कर सकते हैं, आपके अंदर कैंसर का रिस्क बढ़ा देते हैं। इसलिए स्मोकिंग जो जितनी ज्यादा करेगा उसमें इम्यूनिटी उतनी कम होती जाएगी। स्मोकिंग को छोड़ेंगे, इम्यूनिटी आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके करने से आप अपने कुव्वत मुदाफत को बेहतर बना सकते हैं। बेहतर बनाने का मकसद ये है कि आपको जो रिक्वायरमेंट है आपकी कुव्वत मुदाफत की, वो आप पूरी करें। आपको अपने कुव्वत मुदाफत को बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी बड़ी आर्मी बनाएंगे वो आपको उतना ही नुकसान पहुंचाएगी।